इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मंगेकी। तो अगर आपको जानना है कि ड्रामा कैसा है, क्या सारी चीजें आपको इसमें देखने मिलेगी, तो बस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी। ड्रामा एक्शन में स्ट्रिप फैंटेसी पे बेस्ड है, जिसको 7.6 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। ड्रामा को पूरी तरीके से देखने के लिए आपको 43 एपिसोड देखने पड़ते हैं, जिसकी रनिंग टाइम 45 मिनट के राउंड में रखकर प्रेजेंट करी गई है। और एमएक्स पे अभी तक इसके 15 एपिसोड डाले गए हैं, जिनमें से मैंने पूरे 15 एपिसोड को निपटा दिया है। और उन्हीं 15 एपिसोड के बेसिस पे मैं आपको बताने वाली हूँ ड्रामा में क्या सारी चीजें देखने मिलेगी और ये ड्रामा कैसा है। ड्रामा के अंदर कहानी है एक इंसान जिसका नाम है सन वुकोंग। जो सन वुकोंग है वो अमर है, यानी कि वो मर नहीं सकता, परंतु एक दिन वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है और वहां पे जाने के बाद वो एक मामूली सा बंदर बन जाता है। अब जिस समय वुकोंग जो है वो इंसान से बंदर बनता है, उसी समय एक चिड़िया से लड़की बनती है। अब ये चिड़िया कौन है या फिर ये लड़की कौन है, इसके पीछे की कहानी आपको जानना है तो आपको इस टाइम को देखना पड़ेगा। वो सुनसान जंगल में इन दोनों का कोई भी नहीं होता, ये दोनों अकेले होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन जो भगवान होते हैं वो लोग मतलब क्या करते, राक्षसों को ढूंढ कर मार रहे होते हैं। अब उसी दौरान जो चिड़िया है वो बंदर यानी कि उस वुकोंग को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। उसी समय बंदर यानी कि वुकोंग एक प्रण लेता है कि उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, वो स्वर्ग से भगवानों से छीन करके लाएगा। इन सभी के लिए उसको चाहिए बहुत सारा पावर, बहुत सारा शक्ति, जिसके लिए वो एक गुरु ढूंढता है, जिससे वो मतलब कला विद्या सीख सके और स्वर्ग यानी कि भगवानों के पास जा करके उसकी आत्मा यानी कि उसके सोल को वहां से ला करके इसको जीवित कर सके। हमें ड्रामा में ये देखना है कि क्या ये संभव हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, और इस जर्नी के दौरान क्या क्या चीजें उसे फेस करनी पड़ती है, किस तरह से नॉर्मल मंकी से मंकी किंग बनता है। इन सभी चीजों के लिए आपको इस टाइम को एंड तक देखना पड़ेगा। तो देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया है। इस कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी चाइना में ही मूवी बनी हुई जिसका नाम है मंकी किंग, जिसका 3 पार्ट है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इसको मल्टीपल एपिसोड के साथ बनाया गया है। और आपने उस मूवी को देखा होगा तो उसमें भी पता होगा कि उसमें भी गॉड और मंकी किंग के बीच में लड़ाई होती है। उसी तरह से इसमें भी आपको देखने मिलेगी, लेकिन इसको मल्टीपल एपिसोड के साथ बनाया गया है, तो इसमें थोड़ा सा अलग तरह से यानी कि विस्तार में इसको बनाया गया है या बताया गया है उन्हीं चीज के बारे में। देखो, पर्सनली इस ड्रामे के बारे में बात करें तो जो ड्रामे की डबिंग है वो एमएक्स वाले ने अच्छी करी है और इस ड्रामे को अच्छे से बनाया भी गया है। जिस तरह से इसको प्रेजेंट करी गई है आपको पसंद आएगी। जो भी कैरेक्टर लिए गए हैं वो भी आपको पसंद आएगा। कुछ ऐसे मॉन्स्टर यानी कि जो राक्षस वगैरह वो थोड़ा सा आपको अनरियलिस्टिक लगेगी, लेकिन जो VFX यूज किए गए या फिर जो भी ग्राफिक्स वगैरह यूज किए गए वो ओरिजिनल लगती है, वो फेक आपको नहीं लगेगी। अभी तक के इन 15 एपिसोड में मुझे ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा। ड्रामा आपको स्टार्टिंग से कनेक्ट कर लेता है, ये ड्रामा की अच्छी बात है। आगे किस तरह की होगी ये तो नहीं पता, क्योंकि अभी तक 15 एपिसोड आए हैं। आई होप कि अच्छी निकले। इन ड्रामा के अंदर जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो हाई लेवल की वो एक्शन या फिर जो मैजिक वगैरह एक्सपेक्ट करते हो, वो अभी इन 15 एपिसोड में उतना ज्यादा देखने नहीं मिला है। लेकिन होप है कि आपको ये चीजें आगे देखने मिल सकती है। परंतु जो भी चीजें अभी तक देखने मिली है उसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो सेटिस्फाइड करती है। एक और चीज, ड्रामा थोड़ा सा स्लो है तो आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। बाकी चीजें जो है ड्रामा में अच्छा है, आपको डेफिनेटली ड्रामा एंटरटेन करेगी। तो अभी तक आपने ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं करा तो देख सकते हो, या फिर आप लोग देख रहे तो आपको ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ।